परम स्नेही मित्रों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के YouTube चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के एपिसोड में हम लोग डॉक्टर राधानंदन सिंह, संरक्षक एवं संयोजक, मारुति सत्संग मंडल पुणे के द्वारा नवरात्र में दुर्गा जी की आराधना का तात्विक और वैज्ञानिक विवेचन सुनेंगे। मैंने उनके 50 मिनट के वक्तव्य को 4 ऑडियो क्लिप में संक्षिप्त करने की कोशिश की है। इसमें दुर्गा जी की वंदना में एक भक्त की अभिव्यक्ति को मैंने आवाज़ दिया है अपनी कविता में, और अंत में सुनेंगे डॉक्टर विजय कर्ण के द्वारा स्वास्थ्य टिप्स पर कुछ बातें। प्रस्तुत है नवरात्र का महत्व डॉक्टर राधा बाबू की अमृतवाणी में। आप अभी मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में आयोजित वेबिनार का तस्वीर देख रहे हैं। मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में गूगल मीट के माध्यम से आयोजित वेबिनार के आरंभ की तस्वीर है ये। और सत्संग का आरंभ हनुमान चालीसा के पाठ से हुआ था, और पाठ के समय हनुमान जी की वंदना में हाथ जोड़े हुए आप डॉक्टर राधा बाबू को देख रहे हैं। डॉक्टर राधा बाबू की एक और तस्वीर, और नीचे मर्मज्ञा नेट का लोगो देख रहे हैं आप। डॉक्टर राधा बाबू ने नवरात्रि में देवी दुर्गा की अर्चना और दुर्गा सप्तशती के पाठ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, कैसे? तो वेदार ऋषि ने क्या कहा मालूम? वेदार ऋषि ने कहा, महामाया हरक्षैसा तया सम्मोह्यते जगत ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती ही सा। कहा है आचार्य सुनो, अरे ये जो जोग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है ना, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है, पूरा जगत। गीता में भगवान इसी बात को कहते हैं, अर्जुन ये जो पूरा जगत है ना, वहां भी 3 देवियों की चर्चा है। दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ेंगे तो वहां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूपा की कथा है। कैसे कथा है? वहां 3 चरित्र है, इसको समझिए थोड़ा सा आप। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र कौन कौन सा है? प्रथम चरित्र जो है वो महाकाली का है, द्वितीय चरित्र जो है वो महालक्ष्मी का है, और तृतीय चरित्र जो है वो महासरस्वती का है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, ये 3 चरित्र हैं। अब देखिएगा कि वो 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में। 1 अध्याय में महाकाली, 3 अध्याय में महालक्ष्मी और 9 अध्याय में महासरस्वती का चरित्र। महाकाली तमोगुणी देवी है, महालक्ष्मी रजोगुणी देवी है, और महासरस्वती जो है वो सतोगुणी देवी। ये 3। अब गीता में अर्जुन को यही मोह हो गया है। उस परिवार वाले ने कितनी पीड़ा दी अर्जुन को। कौरवों ने लक्षागृह में प्रवेश कराकर आग लगा दी, कौरवों ने छल से द्युत खेला और उनको जंगल भेज दिया, कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को निवस्त्रा करने का प्रयास किया, और भी असंख्य कष्ट दिए, असंख्य पीड़ा। फिर भी युद्ध स्थल में आकर अर्जुन को मोह हो गया। हमारे जीवन में भी यही होता है मित्र, हमारे जीवन में भी यही होता है। तो भगवान वहां कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन में ये जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण है, इसी के कारण ये मोह होता है। और दुर्गा सप्तशती कहता है इन गुणों की जो देवी है इनके कारण वो होता है। देखो दोनों में कितना अच्छा संबंध है, कितना बढ़िया संबंध है। इसलिए ये हमारे जीवन की बात है। अपने विचार को विस्तार देते हुए डॉक्टर राधा बाबू ने आगे कहा, फोटो की पूजा नहीं होती, उसमें हम ब्रह्म का भाव रखते हैं, देवी का भाव रखते हैं। वो देवी है मेरे, हम उनकी उपासना करते हैं, हम उनकी साधना करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, ये जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर इस साधना से 9 दिनों तक अगर हम विधिवत उपासना करें, साधना करें, तो कोई कारण नहीं है कि मेरे जीवन में भक्ति नहीं उतरेगी, मेरे जीवन का भय दूर नहीं होगा, मेरे जीवन की ऊर्जा जो है वो बलवती नहीं हो जाएगी। कोई कारण नहीं। एक बात और मैं बता देता हूं, वो बात ये है कि देखिए, प्रथम देवी का 3 अध्याय है,
प्रथम जो देवी है उसका 1 अध्याय है, द्वितीय जो देवी है उनका 3 अध्याय है, और तृतीय देवी के 9 अध्याय। 1 अध्याय महाकाली का है, 3 अध्याय महालक्ष्मी का है, और 9 अध्याय जो है ये महासरस्वती का है। 13 अध्याय है। यहाँ कुछ आचार्य लोग बैठे हैं, वो जानते होंगे इसका क्या मतलब हुआ। 1:3:9। इसका मतलब ये है कि शरीर में 1 भाग तमोगुण होना चाहिए, 3 भाग रजोगुण होना चाहिए, और 9 भाग सत्वगुण होना चाहिए। इसको ठीक से समझिए आप। ये दुर्गा सप्तशती का जो ग्रंथ है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे तमोगुण की जरूरत है, हाँ तमोगुण की जरूरत है। अरे तमोगुण नहीं होगा ना तो रात में आपको नींद भी नहीं आएगी। उसके लिए बहुत जरूरी है तमोगुण, ये जानिए आप। तो 1 भाग तमोगुण है, और संसारिक जीवन भी जीना तमोगुण चाहिए, कामना चाहिए जीवन में उसकी पूर्ति के लिए। तो कहता है 3 भाग रजोगुण, लेकिन 3 भाग है, 1 तमोगुण, 3 रजोगुण और 9 सतोगुण। अब देखिए जीवन में ये क्रम जब उतरेगा तभी फलित होगी, तभी आपका जीवन। हमारे जीवन में तीनों गुणों की जरूरत है, तीनों गुण है। कुछ व्यक्ति तमोगुण प्रधान होते हैं, मतलब उनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, 9 भाग तमोगुण के हो जाते हैं। वो हिंसा करता है, वो बलात्कार करता है, वो हत्या करता, वो झगड़ा करता, ये तमोगुण के लक्षण है। अब बहुत रजोगुण हो जाएगा ना आपके भीतर, तो ये मकान बना लें, ये दुकान खरीद लें, ये गाड़ी खरीद लें, ये कर लें, वैसे आदमी को देखेंगे कभी स्थिर नहीं रहेगा सांसारिक दृष्टि से। ये रजोगुण की देन। और सत्वगुणी वृत्ति चारों तरफ से शांत रहता है, वो बिल्कुल निर्भीक, निर्वैर, निष्पक्ष होकर के वो एक परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है। ये सत्वगुण प्रधान पुरुष के लक्षण हैं। आप दूसरा कौन आपको कहेगा? आप स्वयं निर्णय कीजिए ना कि आपके जीवन में कौन से गुण प्रधान है। आप तमोगुणी हैं कि रजोगुणी हैं कि सतोगुणी हैं, ये हमें स्वयं निर्णय कर लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि इस जीवन में इन तीनों, सामान्य गृहस्थ के जीवन में इन तीनों की जरूरत है। अगर ये तीनों नहीं जीवन में उतरे तो फिर हम बहुत संतुलित नहीं रह पाएंगे। तो मैं जो ये कह रहा हूं ना, अब देखिए महाकाली किसका वध करती है? महाकाली मधुकैटभ का वध करती है प्रथम अध्याय में। और द्वितीय जो चरित्र है, मध्यम चरित्र, महालक्ष्मी दुर्गा जी का जो अवतरण होता है, तो दुर्गा जी महिषासुर का वध देखो। और ये जो 9 अध्याय हैं, जो शेष अध्याय हैं, उसमें धूम्रलोचन का वध होता है, चंडमुंड का वध होता है, रक्तबीज का वध होता है, निशुंभ का वध होता है, शुंभ का वध होता है। सब मिलाकर महत्वपूर्ण 9 राक्षसों का वध होता है। ये 9 दिनों में हम इन 9 राक्षसों का वध करते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये राक्षस की कथा इसलिए दी गई है कि इसके माध्यम से हम समझ सकें हमारे जीवन में भी राक्षस का आक्रमण होता है महाराज। इसको नवरात्रि की उपासना क्यों करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। नवरात्रि की उपासना इसलिए करते हैं कि ये मधुकैटभ जो है ना, मधु हमारे जीवन की मूढ़ता है और कैटभ है प्रमाद। हम बहुत मूढ़ हैं महाराज, ना तो शास्त्र के वचन सुनते हैं, ना तो संत के वचन सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते। मेरा मन इतना मूढ़ है, गोस्वामी जी बार बार अपने मन को कहते हैं, रे मूढ़ मन, तू राम के चरण की शरणागति ग्रहण क्यों नहीं करता? तो ये मन पहले मूढ़ है। तो देखिए महाकाली जो है ना, वो हमारे भीतर की मूढ़ता और हमारे भीतर के प्रमाद को वध कर देती। राक्षस का वध यही है। आप अगर साधना करेंगे ना, तो आपके 2 दिन में वो मूढ़ता और प्रमाद हो। और तीसरे दिन जो है ना, महिषासुर का वध होता है। महिषासुर क्या है? महिषासुर है अहंकार। अब देखो ये अहंकार बहुत कठिन राक्षस है महाराज। इस अहंकार का वध बहुत आसान नहीं है, समझ लीजिए आप। अहंकार का वध जो है, अहंकार सूक्ष्म अहंकार भी होता है। ये सूक्ष्म अहंकार कैसा होता है? जो आदमी ये कहता है कि मेरे भीतर कोई अहंकार नहीं है, मेरे भीतर कोई अहंकार नहीं, यही सूक्ष्म अहंकार है।
समझिए, जब हम ये महिषासुर हमारे भीतर के अहंकार का द्योतक है, अहंकार का परिचायक है। उसके बारे में सुने। महान योगी हो, महान भक्त हो, महान साधक हो, महान उपासक हो, कर्म का फल उसे भुगतना ही है। आप याद रखिए, इसको कोई नहीं काट सकता। हम ईश्वर की उपासना इसलिए करते हैं हमारे मन में सात्विक भाव आए और अब से जो कर्म हो वह सात्विक हो और उसका परिणाम सुंदर हो, उनसे ये प्रेरणा मिले। तो मैं आपसे ये कह रहा था, ये जो महिषासुर है ना, ये मेरे भीतर का अहंकार है। हमको 100 लोग सुनने लगा तो अहंकार हो गया, हमको 1000 लोग मेरे कहने पर योग करने लगा तो हमको अहंकार हो गया। हम सभी, हमारे परिवार के लोग गरीब हैं, हम करोड़पति हो गए तो हमको अहंकार हो गया। ये तो अहंकार रूपी महिषासुर है ना, अगर इसका आप वध करना चाहते हैं, क्योंकि ये दुख का कारण ये अहंकार है, आप मान के चलिए ये अहंकार दुख का कारण है। तो महिषासुर तो तीसरे दिन का जो है वो महिषासुर, इसीलिए दुर्गा जी आकर वध करती है महिषासुर। हाँ, ये आसान काम नहीं है। और उसी तरह से उसके बाद महिषासुर के बाद धूम्रलोचन का वध होता है। धूम्रमन होता है धुआंलोचन, मना आंख, आंख में धुआं छा जाना मतलब मोह हो जाना महाराज। धूम्रलोचन मोह है। और उसके बाद आता है चंड, वो मद है, मैं बता रहा हूं आपको। मुंड वो मत्सर है। रक्तबीज लोभ है। हाँ, आप देखिए, हम लोग सारे लोग लोभ में ग्रस्त हैं। रक्तबीज की कथा जानते हैं आप? रक्तबीज को यह वरदान था कि जैसे उसका एक सिर किसी ने काट दिया, उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती थी ना, उतना राक्षस पैदा हो। अब लो, एक रक्तबीज मारोगे 1 करोड़ रक्तबीज पैदा हो जाए। तो स्वामी जी कहते हैं ये लोभ क्या है? जब हमारे मन में लाभ जब पैदा होता है ना, लाभ का भाव, तो लाभ से ही लोभ पैदा होता है। लाभ में आकार है और उसी में ओकार लग जाता है, ऊपर में भी एक मुड़े ठाल लगे, वो लोभ हो गया है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। रावण के एक सिर कटते थे, फिर दूसरे सिर आ जाते थे। मतलब कहते हैं कि लाभ की भावना से लोभ पैदा होता है, इसलिए लोभ सबसे बड़ा राक्षस है। जानिए, आज 5 रुपये का लाभ हुआ कार्यालय में, तो कल 500 रुपये का कैसे होगा? ये जो लाभ बुरा नहीं है, लाभ तो नहीं होगा तो जीवन तो डूब जाएगा, लेकिन लाभ में आकार तक तो ठीक है, वो कार बड़ा गड़बड़ है। इसके जिम्मे प्रति लाभ लोभ, लाभ से जब लोभ हो जाता है तो वो राक्षस बन जाता है व्यक्ति। ये जानिए, एक बार मेरे मित्र थे, एक व्यापारी थे, उन्होंने पूछा ये शुभ लाभ क्यों लिखे हो? उन्होंने कहा भैया मेरे लिए शुभ कर्म वही है जिसमें लाभ होता है। अब देखो, उसके लिए शुभ वो कर्म नहीं देखता, वो देखता है जिस कर्म से लाभ होता है वो शुभ है। ये बड़ी बात है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो लोभ है ना, ये लोभ ही रक्तबीज है। रक्तबीज की जो कथा पढ़ते हैं, और निशुंभ जो है ना, वो क्रोध है। और अंत में एक राक्षस का वध होता है, वो शुंभ है। शुंभ कौन है? वो काम है। गीता में भगवान 4थे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो काम रूपी महाशत्रु है, इसका वध करोगे तभी तुम सफल होगे। हम अपने जीवन से कामनाएं जो है ना, काम सिर्फ सेक्स नहीं है, काम हमारे जीवन की कामनाएं हैं। ये हो जाना, वो हो जाना, ये काम है। ये काम रूपी जो शत्रु है, हम कहते हैं भव सागर, मैं कितनी बार मैंने व्याख्या की है, ये संसार भव सागर है। भव सागर क्यों है? अरे भव माना संस्कृत में होता है होना, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये जो होने का की अनंत कथा है, वही भव सागर है, वही भव सागर। तो ये देखो, कहा कि अंत में किसका वध करना है? शुंभ का। ये काम का वध कौन करेगा? शुंभ का वध हो जाने पर क्या होगा? उसकी बर्तनी बदल जाएगी। शुंभ का वध आप कर देंगे ना, तो आप शंभु हो जाएंगे। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। काम का वध किसने किया था? भगवान शंकर ने। काम का वध करने वाला पुरुष ही शंभु होता है। इसलिए अंतिम राक्षस का जब शुंभ का वध होता है,
10वें अध्याय में शुंभ का वध होता है, तब व्यक्ति उपासक 10वें दिन शंभु बन जाता है, शिव। कुछ न चाहिए, अवघड़ मस्त वो उपासना। मैंने देखा है 9 दिन तक साधना करने के बाद 10वीं के दिन कुछ बोल नहीं पाता। डॉक्टर राधा बाबू के 50 मिनट के वक्तव्य को मैंने काट कर 4 ऑडियो क्लिप्स में उसको विभक्त किया और यह चौथा और अंतिम ऑडियो क्लिप आपके सामने प्रस्तुत है। जीवन में राक्षस है, मूर्ता रूपी मधु, प्रमाद रूपी कैटप, अहंकार रूपी महिषासुर, मोह रूपी धूम्रलोचन, मद रूपी चंड, मत्सर रूपी मुंड, लोभ रूपी रक्तबीज, क्रोध रूपी निशुंभ और काम रूपी शुंभ का वध कर देते हैं। तब 10वें दिन को विजयादशमी कहते हैं। क्यों विजयादशमी? कौन चीज की विजयादशमी? इन 9 राक्षसों पर 9 जो हमारे शरीर की ये कुप्रवृत्ति थी, जो 9 हमारे शरीर में हमेशा हमें तंग किए रहता है, ये जो 9 अवगुण है, 9 दोष हैं, इन पर जब विजय प्राप्त करते हैं ना, तब 10वें दिन विजयादशमी। ने तो कैसी विजयादशमी? मिठाई खाने के लिए बाजार में। कौन चीज की विजयादशमी? कौन चीज की विजयादशमी? कोई विजयादशमी नहीं। इन 9 दिनों में साधना के बल पर जब हम इन दोषों को दूर नहीं कर पाते, तो विजयादशमी के मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है मित्रों, यह व्यर्थ है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूं, आप 17 तारीख से जितनी साधना हो, जिस देवी में आपकी आस्था हो, बहुत महाकाली के उपासक हैं, कोई दुर्गा जी के उपासक हैं, कोई सरस्वती के उपासक हैं, कोई सीता जी के उपासक हैं, कोई राधा के उपासक, जिनकी साधना हो, जिन देवों में साधना हो, आप उनकी आराधना ये मैंने माँ दुर्गा के चरणों में अपने भाव समर्पित करते हुए अपनी कविता का पाठ किया। आदरणीय डॉक्टर राधा बाबू और मारुति सत्संग मंडल के सभी भाग लेने वाले सत्संगी भाई बहनों, मैं आज एक कविता सुना रहा हूँ जिसमें दुर्गा माँ पर ही है। माँ से भक्त क्या इच्छा करता है, क्या चाहता है, उसी के बारे में शरणागति भक्त की है और वो शरणागति से क्या माँ से इच्छा चाहता है, क्या माँ को करना चाहता है, वही इन पंक्तियों में भावित हुआ है, वही इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया जा रहा है। कविता की पंक्ति है, जन जन में रसधार बहा दो, जन जन में रसधार बहा दो, माँ अपने अमृत कणों से जन जन में रसधार बहा दो। माँ तुम कितनी प्रेममयी हो, कृपा तुम्हारी सब पर है। माँ तुम कितनी प्रेममयी हो, कृपा तुम्हारी सब पर है। कुछ बच्चे जो ठिठुर रहे हैं, आसमान ही छत है उनका, घुटने मोड़े किकुर रहे हैं, उनका भी उद्धार करा दो। जन जन में रसधार बहा दो, जन जन में रसधार बहा दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ तुम कितनी कल्याणमयी हो, माँ तुम कितनी कल्याणमयी हो, लाचारों बेवशों शोषितों को, व्यथित थकित वंचितों को। माँ तुम कितनी कल्याणमयी हो, लाचारों बेबसों शोषितों को, पीड़ित थकित व्यथित वंचितों को जीवन के संघर्षों में से रोशनी का उपहार दिला दो। जन जन में रसधार बहा दो, जन जन में रसधार बहा दो। बहुत अच्छे। माँ तुम कितनी शौर्यमयी हो, माँ तुम कितनी शौर्यमयी हो। सैनिकों के ऊपर है ये पंक्तियां। माँ तुम कितनी शौर्यमयी हो, गोली की बौछारों में जो, आंधी बर्फीली तूफानों में जो, सांसों और संहारों में जो सीना ताने खड़े सजग हैं, सीना ताने खड़े सजग हैं। माँ उनके अंतस्थल में भी शक्ति वीरत्व अपार दिला दो। जन जन में रसधार बहा दो, जन जन में रसधार बहा दो। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ तुम कितनी ममतामयी हो, माँ तुम कितनी ममतामयी हो, वात्सल्य तुम्हारा सब पर है। माँ तुम कितनी ममतामयी हो, वात्सल्य तुम्हारा सब पर है। अरि के समक्ष सीना ताने सीमा पर लाल है जिनका, अरि के समक्ष सीना ताने सीमा पर लाल है जिनका, सीने पर वार झेलता गर्वोन्नत भाल है उनका।
हरि के समक्ष सीना ताने, सीमा पर लाल है जिनका, सीने पर वह वार झेलता, गर्वोन्नत भाल है उनका। अखंड भारत के सपनों को फिर से तुम साकार करा दो, जन जन में रसधार बहा दो, जन जन में रसधार बहा दो। बहुत बहुत अच्छे। माँ तुम कितनी विवेकमयी हो, माँ तुम कितनी विवेकमयी हो, भटक गए जो सत्य शपथ से। अभी जो राष्ट्र धर्म से जो भटक गए उनके लिए है। माँ तुम कितनी विवेकमयी हो, भटक गए जो सत्य शपथ से, गिर पड़े जो रश्मि रथ से, प्रज्ञा पुत्र जो जन्म लिए हैं, मुंह मोड़ खड़े जो राष्ट्र शपथ से। माँ तुम कितनी विवेकमयी हो, भटक गए जो सत्य शपथ से, गिर पड़े जो रश्मि रथ से, प्रज्ञा पुत्र जो जन्म लिए हैं, मुंह मोड़ खड़े जो राष्ट्र शपथ से। उनके मन का विकार मिटा दो, उनके मन का विकार मिटा दो, जन जन में रसधार बहा दो, जन जन में रसधार बहा दो। और अंतिम छंद है, माँ तुम कितनी आनंदमयी हो, माँ तुम कितनी आनंदमयी हो, ध्यान हमें ये सदा रहे, तेरे चरणों में सिर झुका रहे, ज्योति पुंज अंतर में फैले, तमस हमारा मिटा करे। माँ तुम कितनी आनंदमयी हो, ध्यान हमें ये सदा रहे, तेरे चरणों में सिर झुका रहे, ज्योति पुंज अंतर में फैले, तमस हमारा मिटा करे। मन में स्पंदन हो सुविचारों का, मन में स्पंदन हो सुविचारों का, माँ ऐसा विश्वास करा दो, जन जन में रसधार बहा दो, जन जन में रसधार बहा दो। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा। और डॉक्टर विजय कर्ण जी ने स्वास्थ्य संबंधी कुछ टिप्स दिए, सुझाव दिए, उनकी आवाज में सुने। जी जी। तो बैठने में भी क्या करते हैं कि एकदम आराम से पीठ मोड़ करके झुक करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बहुत आराम की स्थिति है, पर वैज्ञानिक यह सत्य नहीं है। कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो। इससे क्या लाभ होता है कि तंत्र जो है हम लोग का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का तार से फैलाते हैं, उसी प्रकार से स्नायु तंत्र है जो कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और सुरक्षा के लिए एक रीढ़ की हड्डी ऊपर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल करके हड्डियां रहती हैं, जिसके भीतर से स्नायु तंत्र गुजरता है। तो जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी कर बैठते हैं तो ये जो तंत्र है, स्नायु तंत्र, बहुत सुचारू ढंग से काम करता है। अब जो झुक जाते हैं ये सामने पड़ जाते हैं तो तंत्र में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए जब भी बैठिए तो आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, तो स्पाइनल कॉर्ड भी सीधा रहेगा और जो आप दिमाग से जो आप सूचना भेजेंगे तो बहुत संरक्षण होगा और व्यवधान नहीं होगा। और इससे दूसरा लाभ ये होता है कि अच्छा, दूसरा जैसे हम लोग टीवी देख रहे हैं तो बैठ आराम से बैठ जाते हैं, पूजा करें तो शीशे से बैठ जाते हैं। तो इस बात ध्यान रखिए कि आप हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए। और ये अच्छी आदत कभी भी शुरू की जा सकती है, ये नहीं है कि बचपन से ही करें तभी भी हो। तो मित्रों, अब हम इस एपिसोड के अंतिम क्षणों में आ चुके हैं। आपको मेरी अन्य कविताएं, मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।